हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने कंसेप्ट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का, कैसे फॉर्मूला डिराइव किया था हमने कंसेप्ट से। रटा कुछ भी नहीं था, सेम कंसेप्ट से फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया था लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, उसी कंसेप्ट पे आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद है फॉर्मूला तो अच्छा, वरना कंसेप्ट से डिराइव कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, उसी से प्रैक्टिस होगी, उसी से कंसेप्ट क्लियर होगा। आप भी कंसेप्ट से ही रटना नहीं है, फॉर्मूला डिराइव करके खुद से प्रैक्टिस करो, इजली सॉल्व होगा। ठीक है, ये रब करता हूँ। आइए कुछ पिछले वीडियो में बताए हुए कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला बोलता है ए मैन गेन्स 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। ए मैन गेन्स 30%, गेन है 30% फॉर सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस। किसी सर्टेन प्राइस पे सेल करता है, 30% उसको गेन मिलता है। इफ ही सेल्स इट एट डबल द करंट सेलिंग प्राइस, अभी जितनी सेलिंग प्राइस है उसके डबल पे सेल करता है, व्हाट विद द प्रॉफिट परसेंटेज, देन प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? नहीं समझे तो और देखते हैं। अगर किसी सेलिंग प्राइस पे एक सेल करता है तो गेन 30% होता है। सेम कंसेप्ट, SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यही हमें डिराइव किया था फॉर्मूला, पुट कर दो। SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 30 अपॉन 100 इंटू CP। SP इज इक्वल टू 130 अपॉन 100 CP। ठीक है, अब क्या बोलता है? अब बोलता है सेलिंग प्राइस डबल कर देते हैं तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा। SP की जगह 2SP कर दिया। ठीक है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही पूछ रहा है हमसे, अपॉन 100 इंटू CP। कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा। तो ये इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दो। जब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 1/2 SP कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 130 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, CP भी कट जाएगा। क्लियर है? 100 कट गया, 1/2 इज इक्वल टू 130 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 इज इक्वल टू 260। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 260 माइनस 100, 160। मतलब 160% गेन होगा इसको, अगर सेलिंग प्राइस डबल कर सकता है और कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। यही पूछा था, इसका आंसर 160% होगा। ठीक है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, यही फॉर्मूला, यही कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था, उसी से सॉल्व किया है, इजीली हो जाएगा। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रब करो। फॉर्मूला जो डिराइव किया था उसी से जाएंगे, अप्रोच करेंगे, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, वरना भूल जाओगे रटोगे तो। एक बोलता है ए मैन सोल्ड, लिखता हूं क्वेश्चन, ए मैन सोल्ड 2 बाइसिकल एट सेम प्राइस, 2 bicycles at same price, one at 20% loss, one at 20% loss and other at 20% profit and other at 20% profit. Find overall profit and loss percentage. Find overall प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, 2 साइकिल सोल्ड करता है मैन सेम प्राइस पे, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, सेम प्राइस सोल्ड, वन एट 20% लॉस, अनदर एज 20% प्रॉफिट। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड परसेंटेज। ठीक है, सेम फॉर्मूला, SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP।
और लॉस के केस में क्या डिराइव किया था हमने, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस लॉस परसेंट माइनस था ना, सॉरी, माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। 100 लॉस के केस में माइनस था, प्रॉफिट के केस में प्लस था। पुट कर दो इसी में, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, पहला प्रॉफिट कितना है 20, तो 120 अपॉन 100 इंटू सी पी 1। सेकेंड में क्या गया, एस पी सेम है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 20, 80 अपॉन 100 इंटू सी पी 2। ठीक है, सी पी 1 कितना हो जाएगा, ये क्या गया 2 6 12, 2 5 10, 5 एस पी बाई 6, और सी पी 2 कितना हो जाएगा 2 4 8, 2 5 10, 5 एस पी अपॉन 4। इन दोनों को ऐड कर दो, सी पी 1 प्लस सी पी 2, तो 5 एस पी बाई 6 प्लस 5 एस पी अपॉन 4, एलसीएम 12 ले लो, 2 5 10 एस पी प्लस 3 5 15 एस पी। तो टोटल सी पी जो आया, जो हमने निकाला है सी पी 1 प्लस सी पी 2 इज इक्वल टू 25 एस पी अपॉन 12। टोटल सी पी निकल गया, और टोटल एस पी क्या था, टोटल एस पी इज इक्वल टू 2 एस पी। एस पी तो सेम था ना दोनों के केस में, टोटल सी पी 25 एस पी बाई 12, टोटल एस पी इज इक्वल टू 2 एस पी। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस 2 एस पी है, कॉस्ट प्राइस 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 12 2 से 24, 2 से ज्यादा है, मतलब लॉस हुआ। तो लॉस क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। तो लॉस परसेंट क्या होगा, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100, यही पूछा हमसे। सी पी माइनस एस पी जब करेंगे तो 25 सी पी माइनस 12 माइनस 25 एस पी माइनस 12 माइनस एस पी, 12 2 24, मतलब एस पी अपॉन 12। ठीक है, लॉस परसेंट निकाल लेंगे, लॉस कितना हुआ है, एस पी अपॉन 12 का सी पी कितना है 25 एस पी अपॉन 12 इंटू 100, एस पी इस पर 12 25 4 सा, तो लॉस परसेंट कितना हुआ 4%। क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो पूछो कमेंट में। सेम फॉर्मूले से एसपी का जो दो फॉर्मूला हमने डिवाइड किए थे, दो सीपी का, सीपी वाले से करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, एसपी से करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ एसपी इक्वल था, पूछा था फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें टोटल एसपी पता होना चाहिए, टोटल सीपी पता होना चाहिए। टोटल एसपी इजी था, 2 एसपी था क्योंकि सेम प्राइस पे बेचा है, 2 एसपी हो गया। अब एसपी के टर्म में ही हमने टोटल सीपी निकाल लिया जो कि 25 एसपी बाई 12 था, मतलब 2 पॉइंट समथिंग था, थोड़ा सा ज्यादा था सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया, इसलिए लॉस हो गया। तो पहले लॉस निकाल लिया, फिर लॉस परसेंट निकाल लिया अपॉन सीपी से डिवाइड करके। इजी है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सारी अप्रोच सेम रहेगी, सेम फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है सारा क्वेश्चन। ये पूछता है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस is equal to selling price of 4 oranges, is equal to selling price of 4 oranges, then find a profit percentage, then find profit percentage। बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, 5 CP इज इक्वल टू 4 SP, दोनों सेम है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट वाला लॉस निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, और प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है SP माइनस CP। ठीक है, अब जो इक्वेशन दिया है वहाँ से क्या करो, SP की वैल्यू क्या होगी, अगर 5 CP इज इक्वल टू 4 SP है तो SP की वैल्यू क्या होगी 5 CP बाई 4। ठीक है, वही पुट कर दो यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP, 5 CP बाई 4 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। CP कॉमन ले लो, CP कट जाएगा,
बचेगा क्या, 5/4 -1 इंटू 100, तो ये कितना हुआ 5 - 4 1/4 इंटू 100, 425 सा आंसर क्या हो जाएगा 25%। कुछ डाउट है या इजी है? ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो दिया है उसको नोट कर लो, गिवन क्या है उसी हिसाब से सेम, कुछ प्रॉफिट है ही नहीं कुछ इसमें, यही है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यहीं से तुम एसपी डिराइव कर लो, यहीं से प्रॉफिट परसेंट डिराइव कर लो, यहीं से सीपी डिराइव कर लो, ठीक है। जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं, जितना बताया वो 4 फार्मूला और डिस्काउंट का 5, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। खुद से बैठ कर डिराइव करना फार्मूला, खुद प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, बैंक, एसएससी और कैट में क्या क्या पूछा गया, उसको देखता हूँ कैसे अप्रोच, सिखाता हूँ कैसे अप्रोच करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।